ये बात तो सच है कि ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ रुक सा गया महसूस होता है। हर दिन एक थकान होती है, लेकिन वो थकान फिजिकल नहीं होती, वो अंदर से तोड़ देती है। आप उठते हैं लेकिन उठने का कोई मकसद नहीं होता। हर चेहरा अजीब लगता है आसपास का, हर आवाज़ बेकार लगती है और हर लम्हा एक बोझ। अक्सर लोग समझते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी होती है, लेकिन असल में ये एक अंधेरों से भरी गुफा होती है जहाँ से आवाज़ भी वापस नहीं आती। मैं भी ऐसी एक फेज से गुजरा, या शायद अब भी गुजर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त जब मैं अपने आप से हार चुका था ना, जब मेरे लिए रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था, उसी वक्त एक छोटी सी स्क्रीन ने मुझे वापस जीना सिखाया। के ड्रामाज जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मेरे लिए एक थेरेपी बन गए। उनमें छुपी वो इमोशनल सेंसिटिविटी। Clinical depression is different. It's a medical disorder, and it won't go away just because you want it to. It lingers for at least 2 consecutive weeks and significantly interferes with one's ability to work, play, or love. वो कहानियाँ जो किसी और दुनिया की लगती हैं लेकिन अंदर से हमारे जैसे ही होती हैं, उन्होंने मुझे उस गुफा के अंधेरों में एक रोशनी का बल्ब दिया। के ड्रामाज ने मुझे वो सांस दी जो मैं खुद लेना भूल चुका था। जब आप के ड्रामाज देखते हैं ना, तो वो सिर्फ स्टोरी नहीं होती, हर कैरेक्टर एक आईना बन जाता है जिसमें आप अपना दर्द, अपनी लोनलीनेस, अपनी कन्फ्यूजन देखते हैं। जैसे एक ड्रामा था इट्स ओके टू नॉट बी ओके। क्या मास्टरपीस था भाई ये। हर सीन में एक इमोशनल सुनामी छुपी होती है। वो ड्रामा मुझे सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा था, वो मुझे बताता था कि मेरे इमोशंस गलत नहीं है, कि मेरा पेन इनवैलिड नहीं है। माई मिस्टर में एक अजीब सी खामोशी थी, आपने महसूस की होगी, लेकिन उस खामोशी में एक चीख छुपी थी। वो चीख जिसके पीछे का दर्द मैंने कभी किसी अपने से शेयर नहीं किया। हर कैरेक्टर मुझे वो दर्द याद दिलाता था जो मैं छुपाता आया हूँ। मुझे याद है जब मैं मूव टू हेवन वाली सीरीज देख रहा था ना, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहानी एक डेड बॉडी के जरिए जिंदगी की अहमियत सिखा रही थी। के ड्रामास में इमोशंस इतने फाइन और रियल होते हैं कि लगता है कि उन्होंने आपके अंदर का सिस्टम पढ़ ली है। उनके कैरेक्टर्स की आंखों में वो दर्द होते हैं जो आपको ये फील दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हर कहानी एक मरहम बन गई, हर एपिसोड एक थेरेपी सेशन। जब दुनिया तेजी से भाग रही हो ना, जब हर वक्त कोई ना कोई चीज चेस करनी हो, तब के ड्रामास का स्लो, डिटेल्ड और पोएटिक पेस एक ब्लेसिंग लगता है। हर फ्रेम में ना एक सुकून छुपा होता है। हर बैकग्राउंड स्कोर इतना काम होता है कि लगता है कि दिल के धड़कन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। उनका साइलेंस भी मीनिंगफुल होता है। ये वो चीज़ थी जो मुझे ग्राउंडिंग देती थी। आजकल के कंटेंट में फास्ट कट्स, शाउटिंग और माइंडलेस नॉइस होती है ना, लेकिन के ड्रामास में आपको हर लम्हा फील करना पड़ता है। कॉफी शॉप की खामोशी, रेन ड्रॉप्स का गिरना, एक सैड म्यूजिक के बैकग्राउंड में एक सिंगल टीयर का आंख से टपकना, ये सब आपको उस मोमेंट में ले जाता है जहां हर चीज स्लो हो जाती है। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जिसे जिंदगी के हार्श नॉइसेस से घबराहट होती हो, ये पेस एक साइकोलॉजिकल रिलीफ था। मैंने हर दिन का एक टाइम फिक्स कर लिया था, एक के ड्रामा एपिसोड देखना है मुझे इस टाइम पर। वो रूटीन, वो कंसिस्टेंसी मेरे लिए एक एंकर बन गई थी। वो 1 घंटा मुझे अपनी इस दुनिया से तोड़ के किसी और सेफर जगह ले जाता था जहां मैं सिर्फ महसूस कर सकता था बिना जज हुए। खैर, के ड्रामास ने मुझे एक नए कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ सुपरफिशियल नहीं था। कोरियन कल्चर में जो रिस्पेक्ट होती है ना, जो हायरार्की का सिस्टम है, जो एल्डर्स के लिए मैनर्स हैं, वो सब मुझे उस प्योरिटी की याद दिलाते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खो चुके हैं। हर ड्रामे में जब कोई सनबे नम या एजोसी, ये वर्ड से दो, ये जब कोई कहता है ना, उसमें एक तमीज होती है, एक इज्जत होती है। 한번 안아봐도 돼요? उनके जो रिश्ते हैं ना, वो सुपरफिशियल नहीं लगते, वो डीप, कॉम्प्लेक्स और इमोशनल लगते हैं। और अगर कोरियन फूड सीन्स की बात करें, तो हर के ड्रामा में जब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है ना, तो लगता है कि फूड सिर्फ जरूरत नहीं, एक इमोशनल बॉन्ड बन गया है। वो चीज़ मेरे लिए हीलिंग थी सच में। जब आप डिप्रेस होते हो ना, तो सब कुछ बेरंग लगने लग जाता है, लेकिन जब मैंने कोरियन एस्थेटिक्स देखे, वो चेरी ब्लूजम्स, वो क्वाइट स्ट्रीट्स, वो हैंगबॉक, वो मिनिमलिस्ट होम्स, सब कुछ मुझे एक सेफ हेवन लगा। मुझे लगता था मैं एक ऐसी जगह गया हूं जहां कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा। कोरियन कल्चर की जो वैल्यूज है ना, और उनके एक्सप्रेशंस ऑफ लव और ग्रीफ इतने ह्यूमन और रॉ हैं कि वो डायरेक्टली आपके इमोशन से बात करते हैं। आपको पता है, एक चीज थी होप। ये वो चीज थी जो मेरे अंदर के सिस्टम से निकल चुकी थी, लेकिन के ड्रामास ने मुझे होप के डिफरेंट शेड्स दिखाए। हर मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है, लेकिन वो
कभी हार नहीं मानता। हर ड्रामा में एक मोमेंट होता है जहां सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर उठता है, जीतता है और मुस्कुराता है। इससे मुझे ये समझ में आया कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन उस स्ट्रगल का मतलब होता है कुछ सीखना, कुछ समझना। जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू ने मुझे सिखाया कि प्यार किसी भी बाउंड्री का मोहताज नहीं होता। इत्तेहून क्लास ने दिखाया मुझे कि रिवेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और हॉस्पिटल प्लेलिस्ट ने बताया कि दोस्ती, एम्पैथी और काइंडनेस अब भी इस दुनिया में जिंदा है। इन कहानियों ने मुझे वो इमोशनल रेजिलियंस दी जो मैं खो चुका था अपनी ज़िंदगी में। के ड्रामास मुझे ये याद दिलाते थे कि चाहे दुनिया कितनी भी डार्क हो जाए, किसी ना किसी सीन के एंड में एक सॉफ्ट लाइट ज़रूर रहेगी। और वही लाइट मेरी लाइफ में वापस चली आई उनके ज़रिए। सच कहूँ तो आज भी डिप्रेशन पूरी तरह गया नहीं है। आज भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ उठना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, जहाँ हर बात थोड़ी सी ज़्यादा दुख देती है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब मैं उस दर्द को हैंडल कर सकता हूँ। के ड्रामास ने मुझे एक इमोशनल वोकैबुलरी दी है। उन्होंने मुझे समझाया कि दर्द को नाम दिया जा सकता है और उस नाम से उसे समझा जा सकता है। के ड्रामास ने मुझे ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उन्होंने दिखाया कि सब कुछ टूट के भी ठीक चल सकता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी थेरेपी थी। जब कोई कैरेक्टर एक लंबी रात के बाद एक छोटी सी मुस्कुराहट देता है ना, तो वो मुस्कुराहट अनएक्सप्लेनेबल है। जब कोई इंसान अपने दर्द को लिखता है या बोलता है ना, तो वो मेरी आवाज़ होती है। और जब एक कैरेक्टर कहता है ना कि आई एम ओके नाउ, तो मैं भी अंदर से कहता हूँ मे बी आई विल बी ओके टू। के ड्रामास ने मुझे दर्द का मतलब नहीं बताया, उन्होंने मुझे दर्द के साथ रहना सिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने मुझे डीप रूटेड इंसान बनाए रखा। जिस वक्त दुनिया मुझे नम कह रही थी ना, इन ड्रामास ने मुझे इमोशंस महसूस करना याद दिलाए। शायद इसीलिए मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, लेकिन मेरी इमोशनल लाइफ को अगर किसी चीज़ ने रेस्क्यू किया ना, तो वो के ड्रामास ही थे। उन्होंने मुझे डिप्रेशन से खुद नहीं निकाला, लेकिन वो मेरे साथ बैठ गए, मेरे साथी बन गए। बस चुपचाप आकर मेरे साथ बैठ गए जब मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी डीप थी, मुझे पता है, पर कमेंट्स ओपन है, आप अपने नज़रियात शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। मुझे मज़ा आया बोलकर। बाय।